हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ई आचार्य पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। और प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर जो इवनिंग शिफ्ट में हुआ था उसी को हम लोग देखने वाले हैं। और आज हम देखेंगे सेक्शन ए, और सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन को देखेंगे वन बाय वन करके। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और यहाँ से आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाला है। और ये क्वेश्चन पेपर आपको आने वाले जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं। आज हम आपके सामने, ठीक है, साइंस का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ए। और क्वेश्चन ए में आप देख पा रहे हैं क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस। इंडोथर्मिक प्रोसेस पहले होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो इंडोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम रिएक्शन होने के लिए, रिएक्शन करने के लिए उसमें हम हीट सप्लाई करते हैं, हीट हम देते हैं, उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इंडोथर्मिक प्रोसेस में आपके लिए यहाँ पे दिया हुआ पहला ऑप्शन कि फोटोसिंथेसिस। तो ये सही बात है, फोटोसिंथेसिस आपका आपका क्या है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है। इंडोथर्मिक प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस होता है, सही बात है। मिक्सिंग ऑफ क्विकलाइम इन वाटर, मिक्सिंग ऑफ क्विकलाइम इन वाटर जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये नहीं होने वाला है। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, ये आपका 4 ऑप्शन सही है। और सेकेंड और थर्ड ऑप्शन गलत है। इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बोलता है कि व्हेन प्रिया हीटेड द लेड नाइट्रेट, किसको हीट कर रहा है, लेड नाइट्रेट को, इन ए टेस्ट ट्यूब सी ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ, वो क्या ऑब्जर्व करती है, जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जब हम हीट करेंगे लेड नाइट्रेट को, तो पहले इक्वेशन देखते हैं हम लोग, PbNO3 का होल 2, इसको जब हीट करोगे तो आपको मिलने वाला है PbO लेड ऑक्साइड, प्लस में आपको मिलने वाला है NO2। इक्वेशन को आप बैलेंस कर लेंगे। अब पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो PbO लेड ऑक्साइड मिला है या तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला है, उसका कलर क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे आपको मिलने वाला है क्या, कि ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसका जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कलर होता है वो कैसा कलर होता है, ब्राउन कलर। और लेड ऑक्साइड का जो कलर होता है वो कैसा कलर होता है, येलो कलर होता है। तो ये भी नेक्स्ट एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि लेड ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, तो येलो कलर का होता है। वहीं पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ये ब्राउन कलर का होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास, ये सोडियम कंपाउंड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। सोडियम कंपाउंड जिसका यूज हम लोग करते हैं परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, वो कौन सा सोडियम कंपाउंड है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे Na2CO3 10H2O, जिसका कॉमन नाम है वाशिंग सोडा। क्या नाम है इसका, वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है आपको, तो आप लिखेंगे Na2CO3 10H2O। और इसका यूज क्या करते हैं हम लोग, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए। ठीक है, यहीं पे कुछ और कंपाउंड है जैसे कि NaCl। NaCl को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट कहते हैं या तो टेबल सॉल्ट कहते हैं। और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका कॉमन नाम है बेकिंग सोडा। क्या इसको बोलते हैं, बेकिंग सोडा। तो हर क्वेश्चन को आप यहाँ पे, हर ऑप्शन को हम लोग देखेंगे कि क्या कहता है। यहाँ पे Na2SO4 इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। ठीक है, इतना ऑप्शन आपके सामने है और क्वेश्चन 3 से इतने सारे हमें जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, नेस्टल अस्टिंग कंटेन। ठीक है, नेस्टल अस्टिंग कंटेन, जैसे कि आप लोग बताया गया है, नेस्टल अस्टिंग में आपको मिलता है मिथानोइक एसिड, जिसका दूसरा नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड। क्या है, फॉर्मिक एसिड इसका दूसरा नाम है। अब बात आते हैं यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आपके सामने है, जैसे कि एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला कभी कभी पूछता है, तो CH3COOH एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हो जाता है। एसिटिक एसिड पाया कहाँ जाता है, तो विनेगर में पाया जाता है। यहीं पे दूसरा आपके पास क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला आपके सामने होता है COOH, इसका होल 2। क्या नाम है, COOH, इसका होल 2 को हम लोग कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड। फिर आपके पास ऑक्जेलिक एसिड पाया कहाँ जाता है, ये टमाटो में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। इसके नेक्स्ट ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है साइट्रिक एसिड। तो सिट्रिक या साइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला हो जाता है आपके पास
H8O7, C6H8O7, ये किसका फॉर्मूला है? साइट्रिक एसिड का। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने सारी जानकारियां प्राप्त हुई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड बट सम मेटल रिएक्ट्स विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, द पेयर ऑफ दीज मेटल आर। बोला गया है कि जनरली देखा जाता है क्या, जो HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, उसके साथ मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं, और रिएक्ट करते हैं तो H2 गैस नहीं देता है यार। क्यों नहीं देता है कि HNO3 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? H2 को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है, तो H2 गैस नहीं मिलता है जनरली जब देखते हैं HNO3 रिएक्ट करता है तो। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है, जिसमें से एक मेटल आता है मैग्नीशियम और मैग्नीज। मैग्नीशियम और मैग्नीज जब HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो वो H2 गैस देता है, और यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। समझ में आ गया? चलो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है क्या, एन एलिमेंट Y हैज थ्राइस इलेक्ट्रॉन फील्ड इन द थर्ड सेल एज इन द फर्स्ट सेल, द एटॉमिक नंबर ऑफ द Y। अब देखिए एक Y एक एलिमेंट है, उसका जो इलेक्ट्रॉन हम लोग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो KLM सेल लिखेंगे। बोला जाता है कि K में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और M में जो थर्ड सेल है उसमें इसका ट्रिपल थराइस इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसका थराइस कितना हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन तभी जाएगा जब फर्स्ट और सेकंड सेल क्या होगा, फील्ड होगा, कंप्लीटली फील्ड होगा तब। तो इस तरह से आपके पास इस Y के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 8 6, टोटल कितना हो जाता है 16। तो इसका सही जवाब क्या होगा 16, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखते हैं आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछता है द इलेक्ट्रिक मोटर हैव द सेवरल कॉपर कॉइल। इलेक्ट्रिक मोटर में कॉपर कॉइल होते हैं, और विच प्रॉपर्टी ऑफ द कॉपर हेल्प इन द फॉर्मिंग सच थीन एंड लॉन्ग वायर। अब कॉपर का हम थीन एंड लॉन्ग वायर बनाते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से बनाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डक्टिलिटी। क्या हो जाएगा? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के कारण किसी भी मेटल के वायर बना खींचे जाते हैं या बनाए जाते हैं। वहीं पे बात आता है क्या, मेलिबिलिटी। तो मेलिबिलिटी से क्या करते हैं, उसको हम लोग पीट कर थीन सीट बनाते हैं। क्या करते हैं? थीन सीट बनाते हैं। तो जब आपके सीट की बात करेगा तो मेलिबिलिटी आंसर हो जाएगा, जब वायर की बात करेगा, तार की बात करेगा, तो डक्टिलिटी इसका सही जवाब हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जाता है कि प्लांट्स यूजुअली एक्सचेंज गैसेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। प्लांट जो है वो गैस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, या तो क्या करते हैं गैस का एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि वो CO2 लेते हैं और O2 देते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन। अब जो डिफ्यूजन का जो डायरेक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। प्लांट को कितना रिक्वायर है CO2 गैस का, और यहाँ पे क्या है इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में बोला क्या, द ब्रेकडाउन ऑफ द पायरोवेट टू गिव इथेनॉल। पायरोवेट का हम ब्रेकडाउन करते हैं इसमें रेस्पिरेशन में, इसमें करते हैं रेस्पिरेशन में, और इथेनॉल के साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, कुछ एनर्जी मिलता है। तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी किसमें मिलता है, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं किचन ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल, या तो आपको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो पोस्चर और बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सेरिबेलम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो सेरिबेलम से हम क्या करते हैं, अपने बॉडी का पोस्चर और बॉडी को बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास इसे दिया हुआ यहाँ पे क्रेनियम। तो क्रेनियम क्या करता है, तो क्रेनियम ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। क्रेनियम का फंक्शन आपको पूछा जाएगा, तो क्रेनियम क्या होता है, करता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। वहीं पे बात किया जा रहा है आपके पास सेरिब्रम।
क्या करता है, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम क्या करता है, थिंकिंग प्रोसेस करता है, स्ट्रेस इमोशन वगैरह जहां होता है वो कहां से होता है, सेरिब्रम से होता है। ठीक है, तो आपके पास है फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन क्या करता है, मूवमेंट करता है, और क्या करता है आपके पास, ये भी आपके पास मूवमेंट, स्ट्रेस और आपके पास मेमोरी का काम करता है। कौन, फोर ब्रेन करता है। यहाँ पे सेरिबेलम यहाँ क्या हो जाएगा आपका, पोस्चर और बैलेंस ऑफ द बॉडी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 11th नंबर, द डेवलपिंग एम्ब्रायो generate waste substance which can be removed by the transferring them into the mother blood through। तो जो एम्ब्रायो है जिसमें फ्यूटस होता है, फ्यूटस क्या करते हैं, वो जनरेट करते हैं क्या, टॉक्सिक मटेरियल या तो क्या करता है वेस्ट मटेरियल, और उसको रिमूव किया जाता है किसके थ्रू, तो ये किया जाता है प्लासेंटा के थ्रू, और मदर के ब्लड में इसको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये जो फ्यूटस है और मदर है वो दोनों के बीच में जो बेबी कनेक्ट होता है वो किसके थ्रू कनेक्ट होता है, प्लासेंटा के थ्रू कनेक्ट होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, in a pea plant with wrinkle seed, pea plant with wrinkle seed are crossed with a plant having round seed. The number of offspring have wrinkle seed was equal to the round seed. Which of the following most likely to be true? अब देखिए आपके पास क्या है, रिंकल सीड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रिंकल सीड का, और किसकी बात हो रही है, राउंड सीड का। और दोनों में जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं तो जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वली होते हैं, कि जितने आपके रिंकल सीड वाले होंगे उतने आपके क्या निकलेंगे, राउंड सीड वाले निकलेंगे। तो ये कब पॉसिबल है, जब वन पेरेंट मस्ट हैव आर आर ट्रेड, जब एक पेरेंट के पास कम से कम क्या होगा, आर आर ट्रेड होगा। तो यहां से हम लोग इस दोनों के बीच में क्रॉसिंग करवाएंगे। तो क्रॉसिंग आप लोग कराएंगे तो आप लोग देखेंगे कि क्रॉसिंग करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, आर आर से दोनों आर हो जाएगा, आर और आर यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ भी कैपिटल आर स्मॉल आर और आर स्मॉल आर। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो आपके पास राउंड वाला और आपका रिंकल वाला दोनों क्या है, इक्वल नंबर में है। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं आपके पास, when an object kept at position y in front of the concave mirror and highly diminished image point size was formed, which among the following identifies y correctly। बोला जाता है कि जब हम कॉन्केव मिरर लेते हैं तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाए, कहां पे प्लेस किया जाए जिससे उसका इमेज हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज का बनेगा। तो आपको पता है कि कॉन्केव मिरर में जो हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज का जो इमेज बनता है वो फोकस में बनता है, बट ऑब्जेक्ट को उस समय कहां पे रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट को हम वहां पे एनीवेयर एट इंफिनिटी पे रखते हैं। कहां पे रखते हैं, इंफिनिटी पे रखते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके अरेंजमेंट दिया हुआ है कि अरेंजमेंट क्या है कि यहाँ पे जो पार्ट्स दिया वो सही करेक्ट ऑर्डर में कैसे अरेंज किया गया है। इसका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। सबसे पहले क्या होता है, कॉर्निया होता है, फिर क्या आता है, एक्वस ह्यूमर होता है, फिर पुपिल होता है, देन लेंस, देन व्यूट्रस ह्यूमर, और लास्ट में क्या होता है, रेटिना होता है, जहां पे क्या बनता है, इमेज बनता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एनर्जी फ्लो डायग्राम इन ए इकोसिस्टम। तो एनर्जी फ्लो डायग्राम इन इकोसिस्टम की बात किया जाए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एनर्जी फ्लो करता है इकोसिस्टम में वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही दिशा में होता है। और यूनिडायरेक्शनल यहाँ पे क्या है, एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल एंड डज नॉट रिवर्ट बैक टू द प्रीवियस लेवल। मतलब जब आपके पास प्रोड्यूसर से एनर्जी कहाँ जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर के पास, तो प्राइमरी कंज्यूमर से आपके पास प्रोड्यूसर के पास वापस एनर्जी नहीं आता है। मतलब एनर्जी कैसा होता है, कैसे फ्लो करता है, यूनिडायरेक्शनल, और साथ में रिवर्ट बैक प्रीवियस लेवल में नहीं आता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 16 क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल फाउंड इन ह्यूमन बींग्स इज ड्यू टू देयर पोजीशन एट। अब यहाँ पे आपने देखा होगा आवर इन्वायरमेंट में हमने देखे थे कि हमारे जो प्रोड्यूसर है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, केमिकल का यूज करते हैं। केमिकल का यूज जो करते हैं तो उसका जो कंसंट्रेशन होता है, बायोमैग्निफिकेशन होता है, वो कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा, वो होता है हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे होता है। कहाँ पे होता है, हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 72 जो 20 तक जो क्वेश्चन है वो क्या है, एसर्शन रीजन वाला है। तो एसर्शन रीजन का क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको डीप नॉलेज होगा सब्जेक्ट के ऊपर में। तो सबसे पहले यहाँ पे 17 में दिया हुआ है क्या एसर्शन में कि आयोनिक कंपाउंड लाइक NaCl, CaO हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सही बात है, आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, रीजन में दिया हुआ यहाँ पे दिस इज ड्यू टू वेरी लो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक इंट्रैक्शन। तो पहला इसका सही हो जाएगा। और जो इनके बीच में बॉन्ड होता है NaCl के बीच में जो आयोनिक बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए हमें मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ना कि लो अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे R इसका गलत हो जाता है और इसका A मतलब एसर्शन सही है, रीजन गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके पास A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। तो 17 का ऑप्शन C इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, वेरियस ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंडिंग ऑन देयर बॉडी डिजाइन। बॉडी डिजाइन के अनुसार जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि आपको पता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा है, प्लाज्मोडियम है और हायर ऑर्गेनिज्म है, उनके बॉडी डिजाइन के अनुसार कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। तो उनका बॉडी डिजाइन के अनुसार उनका रिप्रोडक्शन मेथड क्या होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग होता है तो ये बातें क्या है, बिल्कुल सही है। तो एसर्शन आपका सही हो गया। अब यहाँ दिया हुआ है अमीबा रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। और अमीबा जो प्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है, वो कैसे करता है, बाइनरी फिजन करता है। ये भी बातें सही है, लेकिन आर सही है, ए सही है, लेकिन आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अमीबा मतलब यूनिसेल्युलर के लिए बोला गया है, मल्टी सेलुलर के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में यहाँ पे तो बोला नहीं गया है, सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिज्म के बारे में बोला गया है। तो ये सही है, मतलब एसर्शन सही है और रीजन सही है, लेकिन रीजन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का बी। क्या हो जाएगा, 18 का बी। ठीक है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion ए। ठीक है, आइए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। इफ देयर इज ए सर्कुलर कॉइल हैविंग n टर्न, कोई सर्कुलर कॉइल है उसमें कितने टर्न है, n टर्न है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज n टाइम एज लार्ज दैट प्रोड्यूस बाय ए सिंगल टर्न। सही बात है, जैसे कि आपको पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ना है, स्ट्रेट कंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, सर्कुलर कंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है और सोलेनॉइड के द्वारा कैसे प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे बोला है कि कहीं कॉइल में n टर्न है, n टर्न है, n कॉइल है, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो n टाइम्स क्या होगा, हायर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लार्ज हो जाएगा। तो ये इसका सही हो जाता है। आगे देखते हैं रीजन क्या बोलता है। द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन एंड द फील्ड ड्यू टू द ईच टर्न देन जस्ट एड अप। तो जो एन टर्न में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहीं सेम होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एडअप हो जाता है। इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सिंगल टर्न से एन टर्न्स में ज्यादा होता है। तो इसका आर भी सही है और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सेकेंडरी कंज्यूमर रिसीव 10% ऑफ देयर एनर्जी फ्रॉम द ट्रॉफिक लेवल अबव देम। मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो एनर्जी किससे लेगा, अपने से ऊपर वाले से लेगा या पहले वाले से लेगा। तो ये बोल रहा है यहाँ पे क्या, अपने से ऊपर वाले से ले रहा है। तो ये बातें क्या हो गया, गलत। जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो किससे लेगा, प्रोड्यूसर से लेगा, अपने पहले वाले ट्रॉफिक लेवल से लेगा। ठीक है, तो ये बात गलत हो गई। यहाँ पे देखते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर इज ऑलवेज इन द ट्रॉफिक लेवल जस्ट अबव द प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर से जस्ट अबव होता है कौन सा, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये आर इसका सही है, ए गलत है। तो आर सही, ए गलत, मतलब एसर्जन फॉल्स हो गया और रीजन क्या हो गया, ट्रू। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर बी इसका। समझ में आ गया, 20 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं सेक्शन बी का एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, तो इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ बोला है कि आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप चैप्टर 4 से दिया हुआ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से।
जहां पे आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है। कभी कभी आपको लिखने के लिए आता है राइट एनी 3 फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने के बोला गया है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे देखिए OH दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाता है, अल्कोहल। ये क्या होता है, अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। आगे बी में दिया हुआ है COOH, ये दिया हुआ कार्बोजेलिक एसिड। क्या दिया हुआ है, कार्बोसिलिक या कार्बोजेलिक एसिड दिया हुआ है। आगे आपके पास है यहाँ पे सी में CHO, ये अल्डिहाइड ग्रुप है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या है, CO मतलब ये कीटोन ग्रुप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये कीटोन ग्रुप दिया हुआ है। इस तरह से आपका सेक्शन बी का भी 21 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कुछ कमेंट करना है बाकी क्वेश्चन को भी डिस्कस करके आपके सामने, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें कि सर आपको और इस तरह का वीडियो को रिक्वायरमेंट है। बाकी मैं एक सीरीज ला रहा हूँ जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। प्री बोर्ड का अभी इवनिंग शिफ्ट में हुआ, तो मॉर्निंग शिफ्ट में करेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के भी पेपर को हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।